क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। माना कि एफ एक्स टेंस टू वाई एक फलन है, एक फंक्शन दिया है और एक्स में एक संबंध आर है। एक्स में संबंध क्या है जी? एक आर है। किस तरह से? तो आर बराबर दिया है एक्स ए कॉमा बी के ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, जहाँ एफ ए बराबर हो जाएगा एफ बी के से परिभाषित है। परिभाषित है ठीक है। तो जांचे कि आर एक तुल्य संबंध है। तो इसे परिभाषित करना है, ठीक है। परिभाषित नहीं है, इसे परिभाषित करना है, ठीक है। परिभाषित करें और इसे जांच करना है कि ये तुल्यता संबंध है, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये भी आपको जांच करना है, ठीक है। तो पहले इसको परिभाषित करते हैं। ये सही से नहीं दिया गया, इसको लिखना होगा सही से आपको। तो यहाँ लिख देते हैं कि आर जो रिलेशन है ए कॉमा बी के ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है और एफ ए बराबर दिया है एफ बी, और हमें किस में दिखाना है जी? एक्स में एक संबंध आ रहा है, यानी कि आर जो होगा वह सबसेट होगा ना एक्स क्रॉस एक्स का। यानी इसका मतलब यह हुआ फॉर ऑल, यहाँ जो आप ए और बी देख रहे हैं, ए और बी यह बिलोंग्स करना चाहिए उस एक्स से, एक्स सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो ये आपका डिफाइंड हो गया, ये हमने रिलेशन दिखा दिया जी। अब ये आपका रिलेशन सही से डिफाइन हो गया। अब इसे जांच करना है कि ये तुल्यता संबंध है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहले एक एक करके देखिए, इसमें आप लोग क्वेश्चन में सुधार कर देना, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई होगा, इंग्लिश वाले में सही दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज बाई, इसका मतलब क्या होगा कि एफ ए बराबर एफ ए होगा। तो ये तो हमेशा के लिए ट्रू है ना, इज ऑलवेज ट्रू है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स। देखिए हमने ऊपर देना भूल गए थे, इसलिए यहाँ पे हमें ये देना पड़ा, ठीक है। नहीं तो हम शुरू में क्या करें, हर क्वेश्चन में ऊपर ही लिख दे रहे हैं ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स कर देते, पहले ही कर देते, लेकिन हमने वहाँ देना भूल गए थे, इसलिए हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। चलिए ये चीज़ ध्यान रखेंगे। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। चलिए तो हम अलग अलग इसमें दे रहे हैं, ठीक है। ऊपर आप दे सकते थे एक ही बार में कि ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स, और उसके बाद बना सकते थे, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दूसरा देखते हैं, फॉर सिमेट्रिक के लिए हम लिखते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब यह हुआ कि एफ ए बराबर एफ बी। अच्छा, इसको हम चाहें तो एफ बी बराबर एफ ए लिख सकते हैं ना, एफ बी बराबर एफ ए लिख सकते हैं पलट कैसे। अच्छा, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि यह आपका सिमेट्रिक भी हो गया। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। आर क्या है आपका? सिमेट्रिक है। तीसरा देखते हैं, फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। यहाँ लिखते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एक्स। तो देखिए ये 3 बार लिखना पड़ेगा, इसीलिए हम शुरू में ही लिख देते थे इसको, इसमें भूल गए लिखना, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा जी, इसका मीनिंग क्या हुआ? तो यहाँ पे हुआ एफ ए बराबर एफ बी, एंड इसका मीनिंग क्या हुआ जी कि एफ बी बराबर एफ सी, है ना। यानी अगर एफ ए एफ बी के बराबर है और एफ बी एफ सी के, यानी कि एफ ए एफ सी के बराबर हो जाएगा ना जी। इम्प्लाइज बाई यहाँ पे क्या होगा, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ट्रांजिटिव भी दिखा दिया। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो जब रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यह इक्विवेलेंस रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।